हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन समझने वाले हैं नंपाई और एरे के बीच की जुगलबंदी। क्या क्या भैया इनके बीच में जुगलबंदियां चल रही, क्या खेल चल रहे हैं, इनको आज अपन समझने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। एक तरीके से आज जितनी भी बेसिक बेसिक बातें, फंडामेंटल चीजें अपन जो समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो एक तरीके से प्री रिक्विजिट्स बन जाते हैं टू अंडरस्टैंड द फर्दर वीडियोस एंड द सेशंस। तो भैया अगर आपको वो आगे आने वाले वीडियो सेशंस को बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, यहां नहीं यहां स्टोर करना है, तो भैया उसके लिए आज का जो वीडियो है उसे कंप्लीटली आखिर तक जो है, आखिरी सेकंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आज बहुत सारी मजेदार जुगलबंदियां जो है नंपाई और एरे के बीच में अपन देखने वाले हैं। तो चलो यार बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। और मैं नोटबुक जो है अपनी जुपिटर नोटबुक वो खोल चुका हूं, उसमें लिखना मैंने शुरू कर दिया है सेल बाय सेल। कुछ मैंने यहां पे कोड लिखा हुआ है, उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए उनकी अहमियत को और जुगलबंदियों को, ऑपरेशंस को, अलग अलग अल्टरनेटिव तरीकों को मैं आपके सामने यहां पे रखने वाला हूं। तो चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया मैंने जो अपनी नंपाई प्यारी सी लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट कर लिया एज एनपी करके, उसका आगे इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहले जो मुझे यहां दिखाई दे रहा है x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, तो भैया ये कुछ एरे की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, एरे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट ये है नहीं एरे। चलो मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। जब मैं इसका टाइप फंक्शन में एक्स पैरामीटर मेंशन करता हूं कि भैया मैं जानना चाहता हूं, जिज्ञासा है मुझे कि ये जो एक्स है इसका टाइप क्या है, तो वो मुझे लिस्ट बताता है। तो ये एक पाइथन लिस्ट है तो दिखता है भैया आपको एरे की तरह, लेकिन है वो लिस्ट। तो यहां पे जो दिखता है उसके ऊपर नहीं जाने का। अब मुझे चाहिए लेकिन एरे ना, आई वॉन्ट एरे। तो भैया ये कर सकते हैं कि अपन एरे जनरेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप सिर्फ जो है np.array ये फंक्शन ले लीजिए, इसमें वो x जो है वो एज अ पास कर दीजिए पैरामीटर, और फिर फाइनली आपको एक एरे मिलेगा जिसका नाम मैंने, नामकरण जो है वो अर्र रखा है तो बहुत ही कॉमन नेम है, ज्यादातर तौर पे प्रोग्रामिंग में ये नाम रखते हैं, लेकिन मैंने उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए ढूंढा है, मजा आता है अर्र करके। तो वो जो अर्र है भाई साहब, ये अपना एरे है जिसमें अब मुझे ये एक्स की वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे। और जब मैं भैया अर्र को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो 1 2 3 4 4 यहाँ पे 5 जो है मुझे सारी वैल्यूज मिल चुकी है भैया। और जब मैं भैया प्रमाण के तौर पर इसका टाइप चेक करने की कोशिश करता हूँ, अर्र इसमें पैरामीटर देता हूँ, तो मुझे पता चल चुका है कि भैया इट्स अ नंपाई एरे, सिंपल एज दैट। चलो भैया अब तो शुरुआत हुई है, दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ द जुगलबंदी बिटवीन नंपाई एंड एरे। अभी और शुरुआत करते हैं, समझते हैं चीजों को। अब आप देख सकते हो यहां पे भैया मैंने एक अरेंज करके फंक्शन यूज किया हुआ है। मतलब मुझे अगर कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज मुझे चाहिए इनटू माय एरे, जैसे फॉर एग्जांपल भैया 1 से लेकर 13 के बीच में अगर मुझे वैल्यूज जो है वो चाहिए, तो मैं सिंपली अरेंज इस मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन यहां पे जो मैंने पैरामीटर मेंशन किया है वो हाई और लो है। हाई मतलब मेरा ये 13 है और लो जो है मेरा 1 है। तो अब यहां पे ये जो रेंज अरेंज मुझे करना है एक तरीके से मेरे इन आंकड़ों को, इसमें यहां पे वो जो हाई है वो आंकड़ा इंक्लूड नहीं किया जाता, उससे एक कम ही इंक्लूड किया जाता है। सो वी डोंट इंक्लूड 13, वी जस्ट इंक्लूड द नंबर्स टिल 12। ये चीज आपको समझनी है। तो उसी का रिजल्ट है भैया, 1 को इंक्लूड किया जाएगा, लो को इंक्लूड किया जाएगा, हाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मामला आपके सामने क्लियर है। चलो थोड़ा सा ना अपन खेलते हैं। यहाँ पे मैं 13 की जगह 14 रखता हूं, लेट्स सी। हाँ देखो 14 इंक्लूड नहीं हुआ, 13 हुआ। चलो इसको थोड़ा सा और खेलते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं वैल्यूज को 15। तो चलो 14 तक आ गया, 15 नहीं आया, तो ये प्रमाण देता है भैया आपको सिंपल। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो भी मेरी वैल्यूज रहेंगी 1 से लेके 11 के बीच में भैया, जो भी जिसमें 11 ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होने वाला, हाई विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो उसमें भैया दूरियां कितनी चाहिए, दूरियां मतलब यहां पे दूरियां जो है वो पैरामीटर रहता है कि आपको कितनी दूरियां चाहिए उन रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बीच में, आंकड़ों के बीच में। तो वो मैंने 3 दे दिया। 3 मतलब क्या कि 4 माइनस 1, मतलब अगर आप उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स के जो सक्सेसिव एलिमेंट्स है उनके बीच की दूरी अगर नापना चाहते हो तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस जो निकालोगे वो आंकड़ा आप यहां पे अगर रखते हो तो वही डिफरेंस आपको यहां पे कंप्यूट करके मिल जाएगा। यानी अगर मैंने समझ लीजिए दूरियां जो है उसके पैरामीटर अगर 3 रख दिया है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 7 माइनस 4 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 10 माइनस 7 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं, तो थोड़ा नजदीकियां अगर बढ़ा दूं तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो सभी एलिमेंट जो भी इस रेंज में इंक्लूड होंगे उन सब के बीच में 2 की जो है दूरियां होंगी। अगर मैं थोड़ा बहुत नजदीक अगर इनको करना चाहता हूं तो भैया, तो देखिए आपको फिर जो है नजदीक है थोड़ी बड़ी हुई देखने को मिल जाएंगी, जिस वजह से एलिमेंट्स भी जो है आपके वो बढ़ चुके हैं। इस तरीके से मामला जो है भैया वो चलता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब आते हैं अगले एक और फंक्शन के ऊपर जिसका इस्तेमाल अपन थोड़ा भरपूर जो है मात्रा में आगे चल के करने वाले हैं, वो है जीरोस एंड वंस।
जैसा नाम है वैसे ही काम है कि भैया सिंपली आपको एरेज के अंदर जीरोस और वंस जो है जनरेट करके चाहिए। अब मैं यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, एक डायमेंशन से आगे। अभी तक अपन वन डायमेंशन में खेल रहे थे, अब मैं टू डायमेंशन में खेलता हूं। टू डायमेंशन में आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने जो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर दिए। मतलब मुझे जो नंबर ऑफ रोज चाहिए वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम जो चाहिए वो 4 है। यानी कि जितने भी आपके यहां पे 2 डायमेंशनल एरे जनरेट होने वाला है उसमें मेरे को पहली बात तो 2 रोज चाहिए और मेरे को 4 कॉलम्स चाहिए इस तरीके से। और उसमें क्या एलिमेंट्स चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जीरोस चाहिए। लेकिन यहां पे जो जीरोस हैं वो सिर्फ जीरो नहीं है, वो 0 पॉइंट है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में 0 का रिप्रेजेंटेशन यहां पे रखा जाता है। सेम विथ 1 ओनली, सेम विथ 1 पॉइंट के तौर पे यहां पे रखा जाता है। अगर आपको पूरा एरे 1 से फिलअप करना है तो np.1 ये फंक्शन यूज करते हुए आप यहां पे अपने डायमेंशंस मेंशन कर सकते हो। दैट विल गिव यू, दैट इज नथिंग बट भैया 2,7, दैट इज भैया यहाँ पे जो है 2 रोज रहेंगे और 7 कॉलम रहेंगे और सब में भैया 1 ही रहेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया रैंडम मामले को भी समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो भैया मैं क्या करता हूं, भैया इस फंडे को निकाल देता हूं, मैं इस फंडे को कट कर देता हूं। क्योंकि ये देखो उसकी अहमियत तब समझ में आएगी जब भैया गड़बड़ होगी, जब गड़बड़ घोटाला मामला सामने आएगा तब जाके जो मैंने स्टेटमेंट अभी हटाया है तब जाके उसकी अहमियत समझ में आएगी। बराबर है? तो चलो देखते हैं गड़बड़ घोटाला कहां होता है, कैसे होता है। ठीक है, बड़ा मजा आएगा समझने में। अब यहां पे देखो आप, मैंने क्या कर दिया, np numpy की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए मैंने random.randint इस फंक्शन का यहां पे जो इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसमें मैंने किया क्या है, मुझे सिंपली मेरे एरे के अंदर कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करके चाहिए, मेरे को ये मांगता है। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, यहां पे एक रेंज स्पेसिफाई कर दी 10 से लेके 1000, इसके बीच में भैया मुझे जो है रैंडमली आंकड़े जनरेट करके चाहिए। अगला सवाल ये आता है कि इसमें आपको आंकड़े तो चाहिए लेकिन कितने आंकड़े चाहिए भैया रैंडमली जनरेट करके? साइज क्या है? तो साइज है भैया 50। मतलब मुझे इन टोटल 50 रैंडम इंटीजर आंकड़े जो है वो जनरेट करके चाहिए, जो कि स्ट्रिक्टली इस रेंज के बीच में पड़ते होंगे, जिसमें 1000 काउंट नहीं होगा ऑब्वियसली, उससे कम वाले ही भैया यहाँ पे जो है अपन काउंट करने वाले हैं। और जैसे ही मैं r1 में उसको दे देता हूं और जैसे ही मैं भैया r1 जो है उसको यहां पे प्रिंट करता हूं तो आपके सामने भैया देखो आंकड़े बदल गए। पहले जो मैंने एग्जीक्यूट करके रखा था वो रैंडम नंबर कुछ और थे, अब रैंडम नंबर कुछ और है। चलो एक बार वापस एग्जीक्यूट करता हूं इसी सेम चीज को। मैंने पैरामीटर नहीं बदले, मैंने फंक्शन नहीं बदला, मैंने कुछ नहीं बदला है, मैंने कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर भी आंकड़े बदल रहे हैं। ये क्या चल रहा है भैया, ये क्या लोचा है? फिर भी आंकड़े बदल रहे हैं। माय गॉड यार, ये क्या चीज है? मैं वापस से करता हूं, ये तो गड़बड़ है ना यार। क्योंकि देखो यार आगे चल के अपन बहुत सारे फंक्शंस, रीशेप, बहुत कुछ अपन इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमम मीन वैल्यू सब कुछ फाइंड करने वाले हैं। तो तब अगर अपने ये आंकड़े बदल जाते हैं तो ऑब्वियसली इन ऑपरेशंस के रिजल्ट भी बदल जाएंगे। वो जो पहले वाले रिजल्ट्स थे वो इनवैलिड रह जाएंगे, और अगर आपने उन रिजल्ट्स के जरिए अगर कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचे होंगे तो वो कंक्लूजन्स गलत साबित हो जाएंगे। तो ये तो गड़बड़ है भैया मामला, ये गड़बड़ है। तो अगर इस गड़बड़ घोटाले से आपको बचना है तब जाके आपको इसका इस्तेमाल करना है, बीज का इस्तेमाल करना है, सीड का इस्तेमाल करना है। और सीड में आपको एक आर्बिट्री वैल्यू यहां पे कुछ मेंशन कर देनी, जैसे मैंने 51 मेंशन कर दिया। आपका पसंदीदा आंकड़ा जो भी होगा वो आप मेंशन कर दीजिए। इसका सिर्फ काम यही होता है कि भैया एक कांस्टेंट देखो, पहले 67 था, पहले जो मैंने एग्जीक्यूट करके रखा था जिसमें सीड वैल्यू 51 मैंने ली रखी थी, वो 67 से शुरुआत हो रही थी बराबर रैंडम नंबर की। तो यहां पे भी वही तो मैंने लेके रखा है भाई साहब। अगर मैं यहां पे वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूं, लेट से मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूं, तो वो चेंज नहीं होने वाला। इट वोंट चेंज एट एनी कॉस्ट। देखो कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर लो वो चेंज नहीं होने वाला। सिमिलर मैनर में देखो अभी आप r2 को भी मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो r2 भी जो है मेरा यहां पे चेंज नहीं होने वाला। देखिए आप यहां पे देख सकते हो r2 जो है वो चेंज हो रहा है। वो चेंज क्यों हो रहा है भैया? वो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया ये जो भी आपने सीड वैल्यू थी वो इसके साथ एसोसिएटेड रखी थी वो इसके साथ r2 के साथ थोड़ी ना थी। तो अगर मैं यही सीड वैल्यू लेट से कॉपी करता हूं, ओके, और यहां पे भाई साहब मैं उसको जो है पेस्ट कर लेता हूं, तो अभी देखते हैं r2 की वैल्यू चेंज हो रही क्या। तो 57, चलो शुरुआत में याद रखना 57 है, तो वो वैल्यू r2 की भी चेंज नहीं हो रही है r2 भी एकदम फर्स्ट क्लास भैया सेट हो चुका है। चलो तो अपन ने r1 और r2 को जो है वो इस तरीके से जो है भैया सेट कर दिया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सिंपल सा फंडा था, ठीक है। अब आते हैं भैया कुछ और चीजों को समझने पे। तो अभी तक जो r1 और r2 था वो एक तरीके से आपका वन डायमेंशनल एरे था। अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना होगा, रीशेप करना होगा इनटू 2 डायमेंशन, और उसमें मुझे वो डायमेंशन स्पेसिफाई करने होंगे, तो आप सिंपली रीशेप का इस्तेमाल कर सकते हो, रीशेप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। रीशेप मेथड में आप यहाँ पे बता सकते हो
नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए, ये चीजें डिटेल में आप यहाँ पे भैया मेंशन कर सकते हो। ये चीज आपको समझनी है। ये चीज जैसे आप डिटेल में मेंशन करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो पहले भैया मेरा R1 1 डायमेंशन में था, अब वो मेरा R1 जो है अब वो 2 डायमेंशन में है, जिसमें भैया मेरे पास 5 रोज हैं। आप देख सकते हो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी रोज है और यहाँ पे 10 कॉलम्स है, मेरे पास 10 कॉलम्स है, बराबर है। सिमिलर वे में अगर मैं भाई साहब यहां पे आप देखोगे, इसको अगर रीशेप करता हूं, किसको, ये जो अपना रीशेप वाला फंडा R2 को अगर रीशेप करता हूं, इसमें मैंने रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को थोड़ा स्वैप कर दिया। मैंने बोल दिया भैया 10 नंबर ऑफ जो है मुझे रोज चाहिए और 5 नंबर जो है कॉलम की चाहिए मुझे, तो 5 कॉलम 10 रोज चाहिए। तो इस तरीके से मुझे उसने रिजल्ट जनरेट करके दे दिया, 10 रोज है और 5 कॉलम्स है।